हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा के इस पोर्शन में हम जो बातें डिस्कस करेंगे, एक तो मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, दूसरा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, और तीसरा अब्सोल्यूट मैक्सिमा और अब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। दूसरा, फिर उन मैक्सिमा और मिनिमा के जो पॉइंट हैं उनको लोकेट कैसे किया जाता है, उसको निकालने का तरीका क्या है, डेरिवेशन का उसमें कहाँ यूज होता है। इस पोर्शन में हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम बात करते हैं मैक्सिमा की। मान लीजिए मैंने ये कोई एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसमें मैंने ये कोई भी एक कर्व ले ली। अब ये जो पोजीशन है, ये मान लीजिए ए और ये बी, यानी मेरी ये जो कर्व है इसका इंटरवल है ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी। मैं ओपन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएशन या टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं होती, इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लेंगे। अब अगर इस कर्व में ध्यान से देखा जाए, देखिए कर्व सिर्फ इतनी है, ये सिर्फ पॉइंट है। इस कर्व के ऊपर यहां जो आप लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ की, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट आया, ये आ गया सी, इसको आप बोलते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो पोजीशन आपको नजर आ रही है, ये तुम्हारी होगी y इज इक्वल टू एफ सी। ये सी पॉइंट पे पूरी लाइन को आप y इज इक्वल टू एफ एक्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो सी पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी जो कर्व है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। अगर मैं इस ए से बी पूरे इंटरवल की बात करूं, तो इसमें ऐसा और कोई पॉइंट नहीं है जो इससे मैक्सिमम वैल्यू दे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सी है, ये है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जिस पॉइंट पे ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, यानी ये जो सी जब आप इस एफ एक्स की फॉर्म में रखेंगे, रखने से जो आपको आंसर मिला, यानी ये वाला आंसर, कर्व तो आप तभी खींचेंगे जब सी पे कोई एफ सी आंसर आया होगा। आपको ग्राफ खींचने के लिए बोला जाए तो ए पे कोई पॉइंट ये रहा होगा, बी पे कोई पॉइंट इसके इक्वल यहाँ रहा होगा, और सी पे कोई पॉइंट ये रहा होगा, तो आपने ये कर्व खींची होगी। उस सी पॉइंट पे ये जो तुम्हें नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये है मैक्सिमा, इसका ग्राफ है ये मैक्सिमा का। अब आप लोग एक चीज को ध्यान दीजिएगा, हम इस चीज को ये कह सकते हैं, देखिए, इफ सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ सी is always greater than fx, where x belong to interval AB। इसका क्या मतलब आया कि जो अगर AB इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट C है, तो वहां से जो FC की वैल्यू होगी वो ऑलवेज इस पूरे fx से बड़ी होगी, जहां पे x इस a और b के बीच की कोई वैल्यू।
यानी यहां पर आप ए से बी इस सी को छोड़ के कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये एफ सी उसमें सबसे ज्यादा बड़ा होगा। यस और नो? यानी ये जो मैंने आपको बताया है इसको हम इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये आपका इंटरवल कुछ भी हो सकता है, आप इसको आई से डिनोट कर सकते हैं कि कोई भी इंटरवल आई। तो हम यहां से क्या बात कहेंगे? सो सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड एफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। एफ सी इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू। एफ सी ये पॉइंट होगा आपका, यानी सी रखने से जो y का आंसर मिला मैं उसको एफ सी नाम दे रहा हूं। अब इसके कंपैरिजन में हम एक और ग्राफ खींचें और वो ग्राफ आप लोगों का कुछ ऐसा आ जाए। इंटरवल ये ए, इंटरवल बी तक। इस ए से बी में अगर आप ये वाला पॉइंट देखें तो इस पूरे ग्राफ में ये सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। देखिए आप कोई भी चीज को जब ऊपर की साइड थ्रो करते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगी ही जाएगी, जहां तक आपने उस पर फोर्स लगाया होगा। आपके फोर्स के अकॉर्डिंग वो ऊपर की साइड ट्रेवल करेगी, बट एक मैक्सिमम पॉइंट पे आने के बाद वो वापस नीचे आएगी। यानी ये वो जो पॉइंट है जहां वो मैक्सिमम है, ये आपका पॉइंट ऑफ इस पॉइंट की वजह से, यानी ये जो पॉइंट आया ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ है मैक्सिमा। और जिस हाइट पे जा चुकी है वो हाइट आपकी पॉइंट क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली यहां से ये देखिए ये टर्म ने कुछ ऐसे टर्न किया तो ये किसी एक पॉइंट पे मिनिमम है। अगर मैं वो पॉइंट फिर से यहां सी मानूं तो ये मेरा जो सी है ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा और इस सी के ऊपर ये जो आपका एफ सी आया ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम है वैल्यू। यहां आप क्या डिनोट करेंगे? इफ सी सेम बिलोंग टू ए बी देन एफ सी लेस देन एफ एक्स और एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग टू ए बी। एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये आपका लेस रहेगा। वेयर सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा। सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एफ सी इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। पेशेंस रखिए, आपको हर एक बात समझ में आएगी। थोड़ा सा ये लगेगा अजीब सा, बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनते जाना कि कहाँ क्या बताया जा रहा है। धीरे धीरे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या देखा, जब इस कर्व के बारे में हमने बात की कि ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गया मैक्सिमम पॉइंट, ये आ गया मिनिमम पॉइंट और ये आ गई मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या अराइज होता है कि क्या किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी कर्व का एक ही मैक्सिमा या मिनिमा होता है, या एक ही मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट होता है? तो उसको ध्यान से अगर हम देखें तो मैं साइन एक्स का ग्राफ ले लेता हूं, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो पोर्शन किया था वहां हमने साइन एक्स का डिस्कशन किया था। अगर मैं इसमें साइन एक्स का ग्राफ लेता हूं तो यहां से हमारे पास साइन एक्स देखिए क्या रहेगा। कुछ ऐसा। अब अगर बात करूं तो ये आपका 0, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2, ये आपका 2π, इस तरह से हम चलते हैं। अब देखिए जैसे ही आपने इस ग्राफ को देखा आप समझ जाएंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये आप लोगों की मिनिमम वैल्यू है। फिर यहां फिर आप कह देंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है।
यहां आप कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, फिर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आ रही है बात सुनो इस तरह से। तो हमें क्या पता चला कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है, देखिए ये -1 है। आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 0 0 यहाँ छोटी नहीं है, 0 से छोटा, ये -1 है क्योंकि ये -1 से 1 होता है। sin x -1 to 1 होता है, इसका मतलब उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई। बट वो मैक्सिमम वैल्यू तो एक आई, बट मैक्सिमम जो पॉइंट आया यानी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया वो एक नहीं है, क्योंकि आपको पता है sin 90 ये भी 1 हो गया, फिर यहां जाएंगे वो भी 1 हो गया। तो ऐसे बहुत से पॉइंट मिलेंगे जहां पर ये आंसर 1 होता है। ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, आगे और चलेंगे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। तो हमें क्या पता लगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एक ही कर्व में एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक एक ही हो। पॉइंट आपको एक से ज्यादा मिल सकते हैं किसी कर्व में, बट वहां से जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी। ये बात समझ में आती। यहां से इसके बाद हम बात करते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। अब लोकल वर्ड जहां यूज होता है, ये तो था अकेला मैक्सिमा मिनिमा, हमने डिस्कस कर लिया कि ये बस हमें कर्व देखकर ही हम बता सकते हैं कि बस ये मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ इस पॉइंट पे होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इस पॉइंट पे होगी, ये मिनिमम होगा इस पॉइंट पे होगा, ये मिनिमम इस पॉइंट पे होगा। बट बात आती है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें वर्ड तो यूज किया जाएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, बट याद रखिएगा वो डिनोट करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। यानी इस कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है जिसका नाम हम क्या देंगे, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब यहां मैं बात कर लेता हूं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब लोकल वर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो लोकल का मतलब होता है एक छोटे से दायरे में। जैसे हम कहते हैं कि हम एक लोकल एरिया से आते हैं, इट मीन्स जो हमारा एरिया है वो मैप में इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है कि उसको सब जानते हों। अगर मैं कहता कि हम मुंबई से आ रहे हैं, हम दिल्ली से आते हैं, तो वो लोकल नहीं कहलाता, वो तो एक बड़ा एरिया हो गया। बट अगर आपने कहा कि हम बीएमपुर से आते हैं, तो बीएमपुर इंडिया के मैप में ढूंढा जाए तो ना के बराबर हो गया, तो वो एक लोकल आ गया। एक लोकल मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा मैक्सिमम पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो एक थोड़े से दायरे में मैक्सिमम, एक ऐसा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो एक छोटे से दायरे में मैक्सिमम वैल्यू दे, उसको लोकल मैक्सिमा कहते। और एक ऐसा मिनिमा, ऐसा पॉइंट ऑफ मिनिमा जो एक छोटे से दायरे में आप लोगों को मिनिमम वैल्यू दे। उस छोटे से दायरे में मिनिमम देने का मतलब ये नहीं होगा कि वो हर जगह मिनिमम होगा, उस दायरे में मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ, एक बच्चे के माइंड में आता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, इसका मतलब ये हो गया कि वो इस दायरे में है, यहाँ अच्छा नहीं पढ़ा रहे या हमारे लिए अच्छा नहीं पढ़ा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच गई इंडिया वहाँ कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वो मेरी बात हुई, यानी वो लोकल हुआ। या एक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक नाम दे दिया कि सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया, तो सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाने का मतलब लोकल इस एरिया में सर यहाँ अगर आप कहो तो आप ये कहोगे कि हमारे स्कूल में है एक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो दूसरा बच्चा जो इस स्कूल में नहीं आ रहा वो मुझे नहीं जानता होगा कि कौन से सर की बात की जा रही है। मेरी जगह अगर ये कहा जाता कि महेंद्र सिंह धोनी अच्छा खेलते हैं तो बताने की जरूरत नहीं थी कि कौन सा धोनी। तो ये होता है लोकल, मतलब आप एक सीमित दायरे में कुछ अच्छा या कम, एक बहुत बढ़िया और एक बहुत कम, उसको मैक्सिमम और मिनिमम। बात समझ में आई नहीं? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों का कोई कर्व लिया,
इसका मतलब ये लोकल है, सब ना जाए। ये वैसे इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट में आती है इस तरह की कर्व। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इस इंटरवल से लेकर मैं यहाँ की बात, वैसे तो यहाँ तो 0 हो गया आपको पता है, ये किसी वैल्यू के ऊपर आ गया, बट अगर मान लीजिए ये है आपका मैक्सिमम पॉइंट, आपको दिख रहा है, इस मैक्सिमम पॉइंट से थोड़ा सा इधर और इससे थोड़ा सा इधर अगर आप चेक करें तो ये जो पॉइंट है इधर वाली वैल्यू इससे कम देगा और इधर वाली वैल्यू इस पॉइंट पे भी कम देगा। यस और नो? यानी मान के चलिए कि ये जो पॉइंट है, मैं फिर से बात कर लेता हूं सी पॉइंट, और अगर आप इस सी पॉइंट पे इस वैल्यू को चेक करें, इस पॉइंट पे इस वैल्यू को चेक करें तो ये एफ सी है। ये क्या है? एफ सी है। इस सी से थोड़ा सा इधर एक स्मॉल क्वांटिटी मैं एच कंसीडर कर लेता हूं। क्या कंसीडर कर ली मैंने? एच। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका सी माइनस एच। इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर मैंने एक और पॉइंट मान लिया सी प्लस एच, वेयर एच इज कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी। एच कोई भी एक क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी जो इन नंबर्स के बीच में। अगली बात सुनो, वो पॉइंटों में भी हो सकता है। मान लो ये पॉइंट आपका 2 है तो मैंने इसको 1.9 कह दिया, इसको 2.1 कह दिया। आगे ना बात सुनो, तो h 1.1 की वैल्यू इधर माइनस करोगे तो -0.1 हो जाएगा, इधर प्लस करोगे तो +0.1 हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे ये वैल्यू आई, इस वैल्यू को आप कहोगे एफ ऑफ सी माइनस एच, कहोगे या नहीं कहोगे? ये वैल्यू आई, इसको आप कहोगे एफ ऑफ सी प्लस एच। अब अगर इन तीनों को कंसीडर किया जाए तो C इज एफ ऑफ सी की बात कर रहा हूं, एफ ऑफ सी ऑलवेज ग्रेटर होगा एफ ऑफ सी माइनस एच से भी, एफ ऑफ सी ऑलवेज ग्रेटर होगा एफ ऑफ सी प्लस एच। आगे बात, लेकिन इससे आगे जब आप जाओ तो यहां आगे बात, अब ये कर्व इससे छोटी है, इस पॉइंट पे आ गया आप, इस पॉइंट पे आए तो ये पॉइंट मान लो आपने डी मान लिया, ये पॉइंट भी अपने आप में एक मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इधर से देखोगे तो यहां पर, अब देखो यहां पे तो ये पॉइंट हो गया जो मैक्सिमम देगा, यानी अपने एरिया में ये मैक्सिमम देने वाला हो गया, और यहां पे अपने एरिया में ये मैक्सिमम देने वाला हो गया। अगर मैं होल कर्व की बात करूं तो इन दोनों में मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि ये मैक्सिमम देने वाला हो। ये बात सुनो, देखिए अपने अपने एरिया की बात होगी। वहां मैंने जब मैक्सिमा बताया या मिनिमा बताया, मैंने एक ही कर्व ली, जब मैंने साइन का लिया वो एक जैसा रोटेट करेगा, क्योंकि वो तो +1 या -1 दो ही वैल्यू देने वाला है। बट यहां मैं बात करूं तो हो सकता है ये सी आपका 2 था, इस 2 ने अपना एक मैक्सिमम वैल्यू दी, 2 रखने से आपको आंसर 7 मिल गया, तो 7 मैक्सिमम वैल्यू आ गई। यहां ये पहुंचते पहुंचते आप 4 पे पहुंच गए, 4 ने ये वैल्यू दे दी 3 मान लो, तो अब देखिए यहां तो 2 के लिए 7 मैक्सिमम वैल्यू होगी और यहां 4 के लिए 3 मैक्सिमम वैल्यू। तो ये अपने अपने एरिया में कुछ मैक्सिमम दे रहे हैं, इसका मतलब ये सिर्फ यहां तक बात करेगा, ये सिर्फ यहां बात कर रहा है, ये मिनिमम सिर्फ यहां बात करेगा, ये मिनिमम सिर्फ यहां। लोकल का मतलब एक फिक्स इंटरवल के बीच में, और फिक्स इंटरवल के अंदर भी और थोड़ा सा नजदीक, अपने बहुत ज्यादा नजदीक। वो जब मैं क्वेश्चन करूंगा आप इसको समझ जाएंगे। उसकी सेम कौन पावर? हाँ नहीं, अब कहीं भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हर जगह सेम आंसर तो नहीं देगा, वो लोकल हो गया, वो अपने एरिया में हो गया। अब यह अगर बात की जाए सर कोई भी, मान लो इसी कर्व को ले लो, इतना ही ले लो, और इतने कर्व में अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम आ गया, ये पॉइंट सबसे मैक्सिमम आ गया, तो फिर उसको क्या नाम देंगे? मान लो आपने एक दायरा चूज कर लिया 10 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, उस 100 किलोमीटर के एरिया में आपने 10 जगह को सेलेक्ट कर लिया, हर 10 किलोमीटर पे एक जगह, उस हर 10 किलोमीटर की एक जगह पे कोई आपको एक मैक्सिमम देने वाला मिल गया, यानी बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला मिल गया। आप 10 इंस्टीट्यूट में गए, 10 इंस्टीट्यूट में आपने 10 टीचर से पढ़ा और 10 में एक एक टीचर आपने सेलेक्ट कर लिया कि इस इंस्टीट्यूट का ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, इस इंस्टीट्यूट का ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है। पर जब आप उन 10 में से सबको में से एक की बात करो
कि आपने 10 देखे, 10 आपको हर जगह बेस्ट मिले, बट अगर इन 10 में से भी बात की जाए तो सबसे बेस्ट फिर आपने किसी एक को निकाला, और वो जो होता है यानी इनमें से जो आपको अलग अलग एरिया में मैक्सिमम मिले, उन सब में जो ज्यादा मैक्सिमम देने वाला है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। आगे बात सुनिए। और जो सबसे कम देने वाला मिल गया उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट आगे बात सुनिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब एक फिक्स दायरे के अंदर जो अलग अलग मैक्सिमा दे रहे थे उनमें से जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम, ठीक है। और जो अलग अलग दायरे में सबसे कम दिया गया उन सब में से जो मिनिमम था वो एब्सोल्यूट मिनिमम। आ गई यहाँ तक बात। तो आप समझ गए कि लोकल मैक्सिमा क्या है और लोकल मिनिमा क्या है। अब ये तो बात आगे सर कर्व को देखकर हम बता देंगे, तो ये मैक्सिमम पे है, ये उससे कम है थोड़ा सा। यहाँ का लोकल मैक्सिमा की बात करें तो ये पॉइंट पता कर लेंगे, यहाँ के लोकल मैक्सिमा की बात करें तो ये पॉइंट पता कर लेंगे, यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करें तो यही आंसर आ गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये आंसर आ गया। बट अगर एक क्वेश्चन दे रखा हो जिसका ग्राफ तो है ही नहीं, तो ग्राफ की बातें थी। अब क्वेश्चन दे रखा हो, ग्राफ है ही नहीं, ग्राफ हम बना भी नहीं सकते, तो हम क्वेश्चन का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन है कि तब हम उस क्वेश्चन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका तरीका हमारे पास आता है, वो है बाय द यूज ऑफ डेरिवेटिव। बाय द यूज ऑफ ए डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव को बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करते हैं या टेस्ट का यूज करते हैं। अब कैसे मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे? कौन सा मिनिमा? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करेंगे अब हम, ठीक है। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको कोई भी y = fx की फॉर्म में क्वेश्चन दिया मिलेगा। मैं सीधा स्टेप की बात कर रहा हूँ कि हम क्या क्या स्टेप यूज करेंगे। y = fx, उसके बाद आप सबसे पहले निकालेंगे f'(x) इसका डिफरेंशिएशन। फिर आप क्या करेंगे कि इस f'(x) को पुट कर देंगे 0 के। यहां से जिसको आप क्रिटिकल वैल्यू का नाम देते हैं या फिर यहाँ मैक्सिमा का वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरा नाम भी कह दिया जाता है एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ से आप ये क्रिटिकल वैल्यू या फिर एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इन वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद जो आप फोर्थ स्टेप यूज करेंगे, ये जो एक्सट्रीम वैल्यू आई है इनको लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। ये आप रफली वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पे लोकेट करने के बाद यहां से आप डिसजॉइंट सेट निकालेंगे। इस डिसजॉइंट सेट का मतलब ये है कि इंटरवल बनाएंगे, जैसा हमने पहले भी यूज किया है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां। उन पॉइंटों पे, यानी जो आपको पॉइंट मिले हैं उन पॉइंटों पे आप लोग साइन चेक करेंगे। साइन क्या है कि मान लीजिए ये आपकी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे ये कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू है, यानी जब आपने f'(x) को सोल्व किया तो x का आंसर 1 मिल गया किसी भी वैल्यू के लिए, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या करें, लोकल वर्ड के लिए बात कर रहा हूं मैं क्योंकि ये सारी चीजें लोकल। अब लोकल ने वहां क्या बताया था, इससे थोड़ा सा इधर आइए और इससे थोड़ा सा इधर आइए और इसको चेक कीजिए। आगे बात सुनिए। वहां तो कर्व थी, कर्व ने पहले ही बता दिया ये मैक्सिमम है, यहाँ कर्व तो है नहीं, यहाँ तो पॉइंट है। अब मान लो वो कर्व जो थी
कुछ ऐसा था, ये कर्व 5 के ऊपर है और आपको पॉइंट दे रखा हो 4 पे, तो 4 पे जरूरी थोड़ी ना ये क्वेश्चन मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, क्योंकि आपको पता ही कर्व कहाँ तक है। तो ध्यान देना, इस 1 पे आप चेक करेंगे और 1 पे चेक करें, इस 1 से थोड़ी सी इधर कोई वैल्यू ले ली आपने, यानी 0.9 ले ली, 0.99 ले ली, 0.85 ले लिया, 0.95 ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसको रखेंगे f डैश x में। किस में रखेंगे? f डैश x में, और साइन चेक कर दिया, मान लीजिए वो साइन आ गया नेगेटिव। क्या आ गया? नेगेटिव। फिर आपने इस 1 से आगे की एक वैल्यू ले ली, 1.5, 1.6, 1.1 कुछ भी, और वो पॉजिटिव आया, तो इसको कहा जाएगा लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, या जो 1 होगा ये 1 होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। 1 क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये 1 की वैल्यू fx में रखने से, यानी जहां जहां x है वहां 1 रखने से जो आंसर तुम्हें मिला उसको कहोगे मिनिमम वैल्यू। याद रखिए मैंने क्या बताया है, मैं इन स्टेप्स का यूज करूंगा। आपने पॉइंट ले लिया 1, वो 1 कहां से आया? जब आपने यहां 0 रखा, मान लीजिए वो 1 आया, उस 1 से थोड़ी सी इधर की वैल्यू और थोड़ी सी इधर की वैल्यू को आपने रखा f डैश x में। छोटी वैल्यू रखने से आंसर तुम्हें मिल गया नेगेटिव, क्योंकि पूरा 1 रखने से तो 0 मिला है, ये बात तो कंफर्म है, f डैश x 0 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है 1 रखने से तो 0 आया होगा। तो 0 से या तो इधर की वैल्यू रखोगे तो ये या तो 0 से कम का आंसर देगा या 0 से ज्यादा का आंसर देगा, ये बात तो कंफर्म है ना। आगे ना बात समझ में, तो यानी यहां आपने रखा और आंसर मिला माइनस, और अगला रखा आंसर मिला प्लस, तो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और वो वैल्यू fx में रखने से जो आंसर मिला उसको कही जाएगी मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम, क्योंकि सिर्फ 1 की बात हो रही है, आगे नंबर लाइन बहुत बड़ी है, हमें नहीं पता आगे कौन कौन से। अब मान लीजिए इसमें जब आपने f डैश x को 0 के इक्वल रखा तो वैल्यू 2, 3, 4 भी मिल सकती है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपको एक वैल्यू और मिल गई इसी क्वेश्चन में और वो मिल गया 2, अब आप 2 पे चेक करिए, फिर से सेम प्रोसेस यूज कीजिए, यहां पर आपने 2 रखा, अब मान लीजिए कि ये पॉजिटिव आ गया और ये रखने से ये क्या आ गया? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जब आपका क्वेश्चन चेंज हुआ, इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये 2 रखने से जो f2 का आंसर आएगा, यानी जो क्वेश्चन था वहां जब 2 रखोगे उससे जो आंसर आएगा उसको कहा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू। यस और नो? थर्ड, ये सर एक पॉइंट और भी आ गया हो जिसमें हमें ये मिल जाए, इधर रखा ये भी माइनस, इधर रखा ये भी माइनस, या फिर इधर रखा ये भी प्लस और इधर रखा तो ये भी प्लस, उसको बोला जाएगा नाइदर मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, यानी इसकी बात की जाएगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस। आगे बात है, अब इसके अलावा तो कोई साइन दे नहीं सकता, या तो इधर माइनस इधर प्लस दे देगा, या इधर प्लस इधर माइनस दे देगा, या दोनों साइड माइनस माइनस दे देगा, या दोनों साइड प्लस प्लस दे देगा। अब आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो कि ऐसा हो तो क्या हो, अब उस पॉइंट पे वो 0 है ही, वो तो हमने निकाल ही रखा है। इसलिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकाला जाएगा वो एक्सट्रीम वैल्यू पे निकाला जाएगा। अब बच्चे के माइंड में क्या आता है कि सर जब मैं ये जो वैल्यू लेता हूँ स्लाइटली लेस या स्लाइटली ग्रेटर, तो जाहिर सी बात है वो पॉइंटों में हो, ये वैल्यू तो एक कंप्लीट वैल्यू मिल गई, मान लीजिए आपके पास, जरूरी नहीं वैसे कंप्लीट मिली, ये भी फ्रैक्शन में आ सकता है 2/3, लेकिन 2/3 आपका आ गया 0.6, और मैं कहूँ इससे भी थोड़ा सा छोटा तो आपने कह दिया 0.555। अब उसको fx में रखना है या डैश x में रखना, और वहां से सिंबल निकालना है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। अगर मैंने कह दिया आपका f डैश x क्या आ गया, आपने किसी भी क्वेश्चन के लिए f डैश x सोल्व किया और वो आ गया 3x² - 4x + 5, और आपको रखना है 0.9,
अब 0.9 यहाँ रखो, फिर वहाँ से माइनस या प्लस निकालना पूरा साफ क्रिटिकल होता है। तो ऐसे में एक सलाह दी जाती है कि आप एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो इससे छोटा हो, बट इतना ज़्यादा छोटा नहीं हो कि आप दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू पे ही पहुंच जाए। जैसे एक वैल्यू 0 आ गई हो, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं वैसे 0 तो, बट अगर 0 आ गया, 1 आ गया, 1 2 आ गया, आप कहोगे 1 से छोटा 0 ही ले लो। 0 तो एक अलग से एक्सट्रीम पॉइंट है, वो तो अलग एरिया ही अलग आ गया। आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि आपने नंबर लाइन पे 3 आंसर निकाल दिए, 3 आंसर आपके पास आ गए 1 2 और 3, और मैं कहूँ 2 से छोटा ले लो और आप 2 से छोटा ले लो 1 ही। अब 1 तो खुद का एक एरिया है, तो आपको वैल्यू तो कुछ ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर हाँ ये 1 इस एक्सट्रीम वैल्यू में आई ना, आपके पास 2 ही आ गए, 2 और 3, तो आप 1 ले सकते हो, तो आप 1 ले सकते हो, क्योंकि इधर का सारा दायरा आप 2 के लिए बचा हुआ है, इसलिए नंबर लाइन बनाई जाए। आगे बात सुनो, लेकिन आप 2 से बड़े में 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 3 का अपना दायरा। आगे ना बात सुनो, तो वो वैल्यू आपको के देखिए। यहाँ तक बात समझ में आई है? नहीं? यस और नो? समझ गए मेरी बात को? अब बात करते हैं कि ये जो बातें आपने बताई है, ये जो थ्योरी आप लोगों ने अब तक मतलब हमें समझाई है, इस थ्योरी का जो पीछे का अगर बेस जाना जाए तो इन बातों का थोड़ा सा हम इनको क्लियर करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। क्यों हमने f' 0 ही रखा? क्यों ये पॉजिटिव से नेगेटिव आने पे आपका मिनिमा बना, या क्यों ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आपका मिनिमा बना, पॉजिटिव से नेगेटिव आपका मैक्सिमा बना? उल्टा क्यों नहीं बना? क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आ जाता है, सर आपने अब तक 3 चीजें की फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, f' को आपने 0 रखा। पहला क्वेश्चन तो ये कि 0 ही क्यों रखा? क्यों हम क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए 0 रखते हैं? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी दे चुके हैं, बट फिर बता दो। दूसरी बात हमने क्या की कि सर माइनस से प्लस रखने पे आपने मिनिमा बता दिया, प्लस से माइनस जाने पे आपने मैक्सिमा बता दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है, हम उस रीजन को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने ये ग्राफ बनाया, आइए बात, इस ग्राफ में मैं साइन की बात कर लेता हूँ, ये साइन का ग्राफ है, और आगे जाएगा बट मैं यहीं तक बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहां देखिए ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर खींचो तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये वो पॉइंट है जो आपका मिनिमा कहलाया, यहां भी अगर आप स्लोप खींचो तो वो भी पैरेलल होगा। यानी हर एक एक्सट्रीम वैल्यू पे, हर एक एक्सट्रीम वैल्यू ही तो है, यही तो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा था। एक्सट्रीम वैल्यू को ही आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा कहते हैं। वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते, मतलब एक भी हो सकता है। बट अगर देखें उस पॉइंट पे जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करो, उस पॉइंट पे जैसे ही आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। इस पॉइंट को छोड़ के या इस पॉइंट को छोड़ के आप इस पूरे कर्व पे कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे अदर देन एंड पॉइंट, अदर देन एंड पॉइंट आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे, वो एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं जाके कट जरूर करेगा, वो पैरेलल नहीं होगा। आगे बात सुनो। और इसलिए जहां f' 0 हो जाता है वहां dy/dx 0 होता है। ये बात हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल के केस में की थी। और जहां f' यानी स्लोप 0 हो जाता है वहां लाइन पैरेलल होती है, इसलिए हमने क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए f' 0। आगे बात सुनिए, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू या एक्सट्रीम वैल्यू एक वो पॉइंट होंगे जहां स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी वहां स्लोप 0 होगा, वहां तो स्लोप है ही नहीं। अब इसके आगे की बात करता हूं कि इससे आगे आपने कहा कि वो जो पॉइंट आपने लिया इसको मैंने कहा मैक्सिमम पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहता है? फर्स्ट डेरिवेटिव कहता है कि अगर आपने ये पॉइंट लिया, इससे स्लाइडली इधर आए और इससे स्लाइडली उधर गए और ये पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो जाए। अब मान लो इससे स्लाइडली आप यहाँ आ गए, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या बता रहा हूँ। आप यहाँ आ गए और यहाँ से आपने एक स्लोप खींचा, ध्यान दीजिए व्हाट इज द स्लोप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाया गया, ये देखिए अब यहाँ पॉजिटिव एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ ये कौन सा एंगल है?
आगे बात सुनो, इसका मतलब वहां स्लोप प्लस का रहा होगा, वहां स्लोप किसका रहा है, प्लस का। जैसे ही आप इधर गए साइन मैंने बताया चेंज हो गया, प्लस से किस में चेंज हो गया, माइनस में। यही तो बताया, जब प्लस से माइनस चेंज हो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस तरह में ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इससे स्लाइटली इधर आओगे तो प्लस माइनस चेंज होंगे, ये बात भी मैंने तुम्हें बताई है। स्लाइटली इधर आए, आपने यहाँ से स्लोप खींचा वो पॉजिटिव मिला, स्लाइटली इधर आए ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे आपने स्लोप खींचा, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज दिस, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब ग्रेटर देन 90। ये क्या था, एक्यूट एंगल। मान लो और आगे चला जाते हैं, एक्यूट, ये एक्यूट एंगल है, टेंजेंट यानी 90 से कम है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। यहाँ 90 से ज्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव, यानी ये वैल्यू नेगेटिव देगा। इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा, इसलिए पॉजिटिव टू नेगेटिव मैक्सिमा। एक रट्टा सा नहीं मानना है कि अब डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो गया इस पॉइंट पे तो मैक्सिमा, रीजन है उसका। इससे मुझे क्या पता लगा कि मेरी कुछ शेप ऐसी बनी, जब भी मैं मैक्सिमा की बात करूं मेरी शेप ऐसी बनी। ये जहां ये जो दोनों उंगलियां जहां मिल रही है, ये जो सेंटर आपको नजर आ रहा है, ये वो सेंटर है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पॉइंट पे ये जो वैल्यू है ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये है वो मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो शेप नजर आ रही है कुछ ऐसी, इसका मतलब ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये लेस देन 90 है, और ये जो हाथ आपका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ये 90 से ज्यादा है, क्योंकि 90 तो यहां सीधा बना, ये उससे भी टेढ़ा है, इसलिए ये आपका मैक्सिमा है। आइए बात समझो। सिमिलरली जब आप मिनिमा की बात करते हो, ये नीचे ये पॉइंट था वो मिनिमा, यहां से जब आप टेंजेंट दोनों की ड्रॉ करोगे उल्टा बनेगा ये कुछ ऐसा, तो वहां इसका मतलब ये तो था आप लोगों का कहां से कहां चेंज हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये कहां से चेंज होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आ रही बात, यस और नो, समझ गए। इसको जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो जहां जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये एंगल लेस देन 90 बनेगा, ये एंगल आपका फिर से वही बात है ग्रेटर देन 90 बनेगा, ठीक है भाई। तो इसलिए मिनिमा में जो चेंज होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और मैक्सिमा में जो चेंज होगा वो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। यही बातें बताई हैं 10 मिनट। आगे बात सुनो, ये हम उसके पीछे की कि क्यों ऐसा हुआ, आगे ना बात। इसके बाद आता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो इस कॉन्सेप्ट का लास्ट पोर्शन होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसका क्या रीजन है वो देखो, बस वो इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा है भाई, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बड़ा नहीं है। सुनिए भाई, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या करेंगे, बड़ा ध्यान दे दीजिएगा, सारा 5 मिनट का काम हो रहा है। सबसे पहले आपको f(x) दिया मिलेगा, स्टेप सुन लीजिए। आप f'(x) निकालिएगा, सेम प्रोसेस, f'(x) को 0 रखिएगा और x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, यानी एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ तक हम पहले भी कर चुके हैं। अब इससे आगे आपको क्या करना है, आपको डबल डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी जो डिफरेंशिएशन आ चुका था उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कोई वैल्यू आ गई, ये कोई वैल्यू आ गई, यहाँ से आप x उठाएंगे, मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, आपका कोई भी वैल्यू आ जाए, और ये 1 आप लोग इस डबल डिफरेंशिएशन में रखेंगे। ये वैल्यू आई तो यहाँ से थी, उठा के रखेंगे डबल डिफरेंशिएशन, और डबल डिफरेंशिएशन में रखने से ये आंसर या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि आप x की वैल्यू रख रहे हो तो वैल्यू ही आएंगी। अगर ये लेस देन 0 है तो इसको बोलोगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और वो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू। आगे बात सुनिए, और अगर ये ग्रेटर देन 0 आए तो मिनिमम, उल्टा होता है, याद रखना, लेस देन 0 मैक्सिमा और ग्रेटर देन 0 मिनिमम। अब आंसर आ गया, अगर आ गया ये 0 ही
एफ डैश एक्स भी जीरो था इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे डबल डिफरेंशिएशन भी जीरो आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। आप क्या लिखेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया ये टेस्ट। आपको दोबारा से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा सिर्फ इस पॉइंट के लिए, बाकियों के लिए नहीं। बाकियों के लिए तो यही आंसर आ गया, आगे बात चलते हैं। लेकिन जिस पॉइंट के रखने से आपका आंसर डबल डिफरेंशिएशन में जीरो आ जाए, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर सकते। वहां आपको फिर से कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव, जो आपको ये देखा पॉजिटिव से नेगेटिव। पहला डेरिवेटिव टेस्ट करना, दूसरा आपकी मर्जी, कौन सा है? आप किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मैंने बता तो दिया, अगर आपने डबल निकाला और डबल रखने से जीरो आ गया, तो यहाँ आप कहेंगे कि डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप काट देंगे उसको, भाई मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, टेस्ट फेल हुआ है, तो वो आपका क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। हियर द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, सो वी यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव। और अगर आप ऑलरेडी फर्स्ट करते आ रहे हो, इसका पहला रिलेशन है, वो आपकी मर्जी। फिर करना यस और नो? आगे बात सुनो। आई होप स्टूडेंट आप ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, ये पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था वो आप समझ चुके होंगे। इससे आगे के पोर्शन में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स गाइस।